सीबीआई के लिए चुनौती क्या है मैं आपको बताऊं। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी। कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन सीबीआई से पहले कौन जांच कर रहा था? अगली तस्वीर देखिए। सीबीआई से पहले जांच कर रही थी कोलकाता पुलिस। कोलकाता पुलिस 3-4 दिन तक लीपापोती करती रही। कोर्ट ने बाकायदा फटकार लगाई थी पुलिस को कि पुलिस लीपापोती कर रही है। पुलिस की ही मौजूदगी में सब कुछ हुआ। अगली तस्वीर दिखाऊं। फॉरेंसिक टीम पहुंची, फॉरेंसिक जांच हुई। कोलकाता पुलिस के पास ही उस वक्त तक केस था। इसलिए सीबीआई के सामने देखिए चुनौती क्या है। सीबीआई के सामने बहुत से चैलेंजेस हैं कि सीबीआई को जांच देर से मिली, तब तक क्या पुलिस अपना काम कर चुकी थी? सीबीआई के ऑफिसर्स पूरी कोशिश कर रहे थे, सारे सबूत जुटा रहे थे। 18 दिन बाद भी कोलकाता केस की गुत्थी उलझी हुई। शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच की। कोलकाता पुलिस की जांच पर कोर्ट ने भी सवाल उठाए। पोस्टमार्टम के बाद केस में एफआईआर दर्ज की गई। पहली बार आप सुन रहे होंगे, बॉडी का पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। कोलकाता पुलिस पर केस की लीपापोती करने का आरोप लगा। क्राइम सीन में कई पैरों के निशान मिले। क्राइम सीन को सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन सुरक्षित नहीं रखा गया। सीबीआई के सामने असली चुनौती यही है। मुख्य आरोपी के यूटर्न के बाद चुनौती और बढ़ गई है। अब तक उसे ही केस में मुख्य आरोपी माना जा रहा था, संजय रॉय को। हत्या का मकसद भी अब तक साफ नहीं है। 13 अगस्त को सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया, तब तक सब कुछ बदल चुका था। 8-9 की रात को हत्या हुई और 13 को सीबीआई के पास केस आया। पोस्टमार्टम भी हो चुका था, फॉरेंसिक भी। क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ की जा चुकी थी। 9 अगस्त के दिन क्राइम सीन का वीडियो सामने आया, जहां क्राइम सीन पर लोगों की भारी भीड़ दिख रही थी। मैंने तस्वीर भी आपको दिखाई। क्राइम सीन पर पुलिस के साथ अस्पताल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। पहले अस्पताल की तरफ सुसाइड केस बताने की कोशिश की गई। डॉक्टर का पोस्टमार्टम कोलकाता पुलिस की जांच के दौरान हुआ। क्राइम सीन की फॉरेंसिक जांच कोलकाता पुलिस के सामने हुआ। अब सीबीआई के पास सबूत वही हैं जो कोलकाता पुलिस ने जुटाए थे। कोलकाता पुलिस अस्पताल प्रबंधन को कोर्ट से फटकार लग चुकी है और सेमिनार हॉल के ठीक बगल वाले कमरे में तोड़फोड़ भी हुई। आखिर रेप मर्डर के बाद ऐसा करवाने की वजह क्या थी? इन सारी वजहों से सीबीआई के सामने मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब हमारे साथ खास एक्सपर्ट सीबीआई के एक्स डायरेक्टर जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मिस्टर ML शर्मा साहब। शर्मा जी, मेरा सवाल यह है, हमने सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देखा कि लंबी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती रही, वहां भी पुलिस लीपापोती करती रही, फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो सीबीआई के पास बहुत कुछ नहीं था। क्या यह मामला भी वैसा ही लग रहा है कि पुलिस सारा खेल कर चुकी थी, जब सीबीआई को मिला तो अब सीबीआई के पास वही सबूत हैं जो कोलकाता पुलिस ने जुटाए थे? हर केस अलग अलग होता है। कुछ केस बहुत मुश्किल होते हैं और कुछ केस इतने मुश्किल नहीं होते हैं। जहाँ तक कलकत्ता रेप और मर्डर केस का सवाल है, इसमें कलकत्ता पुलिस ने पहले ही एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है कि क्या वो इस केस में इन्वॉल्व है या नहीं है, और यदि इन्वॉल्व है तो क्या वो अकेला इन्वॉल्व है या उसके कोई साथ और भी दूसरे हैं। ये इस केस का जो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा है। विक्टिम के वेजिनल स्वैब्स का अगर डीएनए एनालिसिस कराया जाए तो पता चल जाएगा कि जो आदमी कलकत्ता पुलिस ने पकड़ा और जो अब सीबीआई में कस्टडी में है, उसका डीएनए मैच करता है नहीं मैच करता है। अगर ये मैच करता है तो वही वास्तव में सही क्रिमिनल है। और मान लो उसके अलावा और भी कोई डीएनए मिलते हैं वेजिनल स्वैब्स में, तो फिर सीबीआई को और लोगों की भी तलाश करनी पड़ेगी। मुश्किल तब होगी अगर जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसका डीएनए मेल नहीं खाता है, फिर उसको ये माना जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी गलत है और नए सिरे से तफ्तीश शुरू करनी होगी। शुक्रिया शर्मा जी इस तमाम बातचीत के लिए। अब सवाल यह है कि एक तरफ सीबीआई के लिए चुनौती है, दूसरी तरफ संजय रॉय गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है,
लेकिन संदीप घोष का रोल क्या है? एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कुछ और लोगों से पूछताछ हुई। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है। सीबीआई ने आज इन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया, जो नए प्रिंसिपल नियुक्त हुए उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन एक और तस्वीर देखिए, एक शख्स को 11 से 12 बार सीबीआई पूछताछ के लिए बुला चुकी है, वो है संदीप घोष। संदीप घोष ने ऐसा क्या किया है? सीबीआई बार बार पूछताछ के लिए बुला रही है। और आज खबर यह है कि संदीप घोष का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ है दोबारा।